भारत पाकिस्तान के मध्य लगातार अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मई की रात को 1 बजे के आसपास भारत ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर जो थे, आतंकी शिविर थे, उनको उड़ा दिया था। उसके बाद निश्चित रूप से पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों पर छुटपुट कार्रवाइयां की, जिससे कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति पैदा हुई और पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और वो नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में, जैसे कराची है, रावलपिंडी है, लाहौर का इलाका है, उनमें बहुत जगहों पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान इससे एक विचलित स्थिति में आ चुका है। तो इस वक्त भारत की जनता एक दुविधा में है कि क्या युद्ध प्रारंभ हो चुका है या क्या युद्ध के हालात प्रारंभ हो चुके हैं। तो इन सभी चीजों को मैं आप सभी के सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं कि युद्ध की स्थिति है या युद्ध कब होगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, निश्चित रूप से तनाव की स्थिति तो है, लेकिन अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि युद्ध जो प्रारंभ होता है वो तब होता है जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के थ्रू राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करते हैं। यानी कि जब तक राष्ट्रपति ऑर्डर पास नहीं करेंगे, जब तक प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास नहीं करेंगे, तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकती, यानी तब तक युद्ध नहीं माना जाएगा। और भारत में जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 3 बेस पर लग सकता है। पहला, या तो युद्ध के आधार पर लगता है। युद्ध वो होता है जब कोई एक देश बता के हमला करता है, यानी युद्ध तब माना जाएगा जब पाकिस्तान कहेगा कि हम इतने तारीख को इतने बजे हमला करेंगे। और एक होता है बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल रेबेलियन। ये तब होता है जब कोई देश बिना बताए हमला करता है। तो पाकिस्तान शुरुआत से ही बिना बताए हमला करता आया है। सबसे पहले 47-48 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में और फिर 1999 के कारगिल वॉर में। तो पाकिस्तान ने निश्चित रूप से बिना बताए हमला किया है हर बार, तो उसे एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं। और एक तीसरा होता है आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह तब होता है जब भारत की जनता विद्रोह करे हथियारों के साथ। तो इसकी स्थिति तो पैदा नहीं होती। यानी भारत में अगर स्थिति पैदा होगी तो या तो युद्ध की होगी या बाह्य आक्रमण की होगी। युद्ध तब होगा, वॉर तब होगा जब कोई देश यानी पाकिस्तान बता के हमला करे, और बाह्य आक्रमण तब होगा जब पाकिस्तान बिना बताए चोरी छुपे पीठ पीछे से हमला करे। और ये तभी नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी, राष्ट्रीय आपातकाल तभी घोषित होगा जब भारत के राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर तभी पास होगा जब भारत की मंत्रिमंडल यानी कि भारत की कैबिनेट, यानी कैबिनेट का मतलब है मंत्री परिषद नहीं बोल रहा मैं। मंत्री परिषद में तो मंत्री सारे आते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। मैं बोल रहा हूँ कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रिमंडल मतलब टॉप क्लास के मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री वगैरह वगैरह, टॉप क्लास के कैबिनेट मंत्री। सिर्फ वो सारे मंत्री लिख के साइन करके देंगे और राष्ट्रपति को कहेंगे कि हम सभी आपसी सहमति से आपको सलाह देते हैं कि आप भारत में युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित कर दें। तब आपातकाल लगाया जाएगा युद्ध के आधार पर। अदरवाइज ना तो अभी आपातकाल है और ना ही अभी युद्ध हुआ है। इसलिए हाँ, युद्ध के हालात बन सकते हैं, मानता हूं। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी एकता के सूत्र में बंधे रहे और धैर्य रखें। भले ही हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये बात मान के चलिएगा। भारत का कोई नामो निशान नहीं मिटा पाएगा। भारत था, भारत है, भारत आजीवन रहेगा, हमेशा रहेगा। और भारत की बाउंड्री बड़ी हो सकती है, भारत की बाउंड्री कभी छोटी नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए घर में कुछ चीजें आप अपने पास रिजर्व में रख लें, ताकि कल को भगवान न करे ऐसी स्थिति पैदा हो कि कभी कोई कंडीशन खराब होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए घर में हमारे पास स्टोर हो। जैसे कम से कम 3-4 दिन का पीने का पानी रख लें रिजर्व में, और सूखे जो भोजन होता है जैसे आटा, दाल, चावल, जैसे जैसे नमकीन बिस्किट टाइप के जो होते हैं, राजमा, चने वगैरह, जो जिनको हम बना सकते हैं,
वो रख लें। प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है आपकी, जैसे पेन किलर हो गया, बुखार की दवाई हो गई, पेट दर्द की दवाई हो गई, बीपी की दवाई हो गई, शुगर की दवाई हो गई, ये 10, 12, 15 दिन का स्टॉक करके रख लें दवाइयों का, सूखे भोजन का। कुछ कैश रख लें आप, जितनी अपने हिसाब से 10-5 हजार, जो भी जितना भी आपके आवश्यकता हो 2-4-5 दिन के लिए, वो कैश में रख लें, क्योंकि हो सकता है कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काम नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें, अपना आधार कार्ड या अपना नेशनल आईडी अपने पास रख लें, बैंक डिटेल अपने पास रख लें, और ये सब चीजें अपने पास रख के चले, क्योंकि भगवान न करे कल को अगर हालात होते हैं ऐसे खराब तो अचानक को होंगे, तब हमारे को सभी को मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वक्त हमें चाहिए कि हम सब एक बने रहे, सावधानी बरतें, और ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह, उन सबको बताइएगा, और ये आसपास में सबको बताइएगा कि ये सब सामान अपने पास वो रख के चले, ताकि विशेष परिस्थिति अगर आती है तो हम उन सबसे निपट के आसानी से निपट सके और देश बेहतर प्रकार से चलता रहे। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ हो या ना हो, देश को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को